प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आटा बुरहान के हवाले से। आटे का जो बुरहान है वो रोज़ बरोज़ मुल्क भर में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और ये लंबी लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये सिर्फ कहीं कोई ना दरबार की लाइन नहीं है, ये सिर्फ आटा खरीदने वाले मर्द और हज़रात लोग खड़े हैं। हमारे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं आटा लेना है कहाँ से आए हैं और क्या सूरत हाल है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अदनान नाम है मेरा। हुकूमत से अपील है कि हमारे कोटा बढ़ाया जाए। हमें मुसलसल एक हफ्ते से आटा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। आप देख सकते हैं लाइन में लगने के बावजूद भी, पैसे के बावजूद भी आटा नहीं मिल रहा। लेकिन ये आते हैं लोग अपनों को दे के चले जाते हैं, बाकी लोग रह जाते हैं, बाकी वापस ले जाके आगे फ़रोख्त करते हैं। हमें बिल्कुल आटा नहीं मिलता। एक हफ्ता हो गया, आटे की बहुत किल्लत है यहाँ पे शुयाबाद में। मेहरबानी करके हुकूमत से अपील है हमारा कोटा बढ़ाया जाए। कहाँ से आप आए हो? हम शाहपुर बस से आए हैं। तो वहाँ आटा नहीं मिल रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ 3 दिन से बच्चे भूखे बैठे हुए हैं घर पे। तो ये जो यहाँ आप आ रहे हो आटा लेने के लिए, आज 3 दिन हो गए, 4 दिन आ गया, हमें आटा नहीं मिल रहा बिल्कुल भी यहाँ पे। ये तो आटा सेल चल तो रहा है, क्या सूरत हाल है? ये नहीं मिल रहा, ये अपनों को दे के बंद कर देते हैं। बाकी आप खुद भी देख लो, लाइन में लगने के बावजूद पैसे भी हैं, सब कुछ, उसके बाद नहीं मिल रहा आटा। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है वो सफ़र जहाँ से आप आए हो? यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ आटा कितने का मिल रहा है दुकान पे? वहाँ पे 3000 रुपये का थैला 20 किलो वाला 130 रुपये किलो पड़ता है। हाँ जी, वो इतनी गुंजाइश नहीं, गरीब बंदे। आप महंगाई का ये टाइम है, आप बिल्कुल आपने जिस तरह सुना कि दुकानदारों पर 150 रुपये किलो आटा फरोख्त हो रहा है, जब जो सरकारी आटा है वो आ तो रहा है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये अपने अपने लोगों को दे रहे हैं, जो आम लोग हैं जो कतार में लगे हुए हैं उनको आटा नहीं मिल रहा। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और आटा उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्या सूरत हाल दिखाते हैं आपको जी। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आटे के जो हालिया बुरहान है पंजाब भर में। हम देख रहे हैं कि आटे का बुरहान जो वो शिद्दत इख्तियार किया हुआ है और लंबी लंबी कतारें हमें जहाँ जहाँ नज़र आ रही हैं आटे के बुरहान के हवाले से। लेकिन इसके हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही ने जो वज़ीर पंजाब है उन्होंने सीधी नोटिस भी लिया है इस हवाले से, और आटे के बुरहान को कम करने की कोशिश भी की गई है। इस हवाले से हम तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर ज़फ़ार हुसैन मौजूद हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि फ़ूड डिपार्टमेंट जो है आटे की तफसील के हवाले से क्या इंतज़ाम कर रहा है, क्या वो मुनज़्ज़म तरीक़े का इख्तियार किया हुआ है और कितने का आटा आ रहा है जितने फ्लोर मिल के हवाले से बात करें ज़फ़ार हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर फ्लोर मिलों का जो है ना कोटा बढ़ा दिया है, डबल किया गया है। और जो है ना तहसील शुजाबाद ज़िला मुल्तान की तहसील शुजाबाद में 4 ट्रकिंग पॉइंट हैं और तकरीबन 20 से 25 हैं जो दुकान सेल पॉइंट हैं। सबको आटा दिया जा रहा है और आटा काफ़ी मिकदार में हाजिर है और बिला तफरीक लोगों को जो है ना आटा मिल रहा है। कोई आटे की और गंदम की कोई शार्टेज नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर फूड मुल्तान और DFC साहब मुल्तान की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। अच्छा, ये जो कितना एक आटा ना जो जितनी शुरुआत की हम बात करें, कितने फ्लोर मिल्स हैं और उनको कितना आटा पहले मिल रहा था, अब कितना आटा मिल रहा है और कितना अवाम उन्नास को देने के लिए क्या सहूलियात, क्या तरीक़ाकार इंतजाम किया गया है? जो है ना पहले था यूसुफ का 952 थैला कोटा, अब हो गया 1232 थैला। ऐसे मुक़द्दस का था 252 थैला, 300 कुछ थैला हो गया है। एलिगेंस का 800 थैला हो गया, पहले 500 कुछ थैला था। इसलिए सबका जो है ना कोटा बढ़ा दिया गया है और आवाम को जो है ना मिल रहा है आटा, कोई शार्टेज नहीं है। अच्छा, इसका क्या तरीक़ा का इंतज़ाम किया गया है? आटे जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ख़ासकर फ्लोर मिल्स के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं कि जो आटा बिला तफरीक मिलता भी रहे और जो कोटा है गंदम फ्लोर मिल्स का वो इंश्योर कराया जा रहा है इस बात के वो तमाम आटा अवाम तक पहुँच रहा है? जी, जो है ना जो फ्लोर मिल से टोटल कोटा जो है गंदम का जो जितना हम देते हैं उतना ही हम आटा लेकर आवाम को दे देते हैं। आवाम के पास जा रहा है और कहीं भी आगे पीछे नहीं हो रहा। अच्छा, कितने ट्रक्स पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां आवाम उन्नास को बिला तफरीक आटा मिल जा रहा है? तकरीबन 4 ट्रकिंग पॉइंट हैं तहसील शुजाबाद में। तो कितना आटा उन ट्रक्स पॉइंट्स पर? तकरीबन 1600 थैला है ट्रकिंग पॉइंट पर और बाकी दुकानों पर भी आ रहा है। ये बिल्कुल आपने फूड इंस्पेक्टर ज़फ़ार हुसैन की बात सुनी। उनका यही कहना था DFC मुल्तान एसोसिएशन शुबात के हिदायत के मुताबिक जो फ्लोर मिल्स हैं उनको सख्ती से मॉनिटरिंग किया जा रहा है और जो आटा है उनकी 1600 से ज़ायद थैला है जो अवाम उन्नास को बिला तफरीक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से शार्टेज जो थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और चंद दिनों में ये शार्टेज मुकम्मल हो जाएगी। तो आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जो हालिया दिनों में पंजाब हुकूमत की जानिब से नाअहली की वजह से आटे का बुरहान बड़ा शिद्दत इख्तियार किया हुआ है। आम आदमी आटे की दस्तयाबी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राव सलीम शहजाद एडवोकेट, उम्मीदवार है नायब सदर के शुजाबाद बार के। तो क्या कहेंगे आटा बुरहान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाईजान, आपके तवज्जुह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पंजाब हुकूमत की कोई गवर्नेंस नहीं है और ना ही उसका कोई कंट्रोल नज़र आता कहीं भी किसी भी शोबे में। आटा बुरहान है नहीं, लेकिन ये पैदा किया जा रहा है और इसे पैदा करके ताकि हुकूमतें एक दूसरे के ऊपर ये कीचड़ उछालना चाह रही हैं। ये सिर्फ एक सियासी बुरहान आप कह लें
आटा बनाना हमारे मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है, इसमें बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह गंदम है, यह गंदम का ही इलाका है और गंदम एरिया होने के बावजूद यहाँ आटा नहीं है और एक आम आदमी, गरीब आदमी की पहुँच से आटा बहुत दूर हुआ है। इधर लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हुए हैं क्योंकि जब आटा नहीं मिलेगा वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। मेरी तमाम जो इदारे हैं और ख़ुसूसन पंजाब हुकूमत है, मेरी अपील है उनसे कि इस बहरान पर काबू पाया जाए। जो ये आटा माफियाज हैं जिन्होंने स्टॉक लगाए हुए हैं और वो निकाल नहीं रहे और उन पर कंट्रोल किया जाए और आटे को आम किया जाए। एक बेसिक चीज़ है, अगर यही हमारी पहुंच से दूर हो गया तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगा। तो मेरे आपके तवज्जुह से, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से यही कहना चाहूँगा कि खुदारा इस बहरान को कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ुसूसन इस चीज़ को आम किया जाए, आटे को आम किया जाए, खादों को आम किया जाए। हमारी रसाई आटे, गंदम, खादें, बीज, इन सब तक आसान होनी चाहिए ताकि हम किसान भी किसान को भी मुश्किल ना हो और आम पब्लिक को भी मुश्किल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल सर, हम आटे बुरहान के हवाले से बात कर रहे हैं और आटे का जो बुरहान है बड़ा शिद्दत अख्तियार किया हुआ है। आम लोग की आवाम की तक पहुँच के आटा दूर हो चुका है और ओपन मार्केट में गंदम 5000 रुपये फ़रोख्त हो रही है, जबकि आटे की जो कीमत है वो 150 रुपये तक है। इसमें तफसील से बात करते हैं। राव अयाज हमारे साथ मौजूद हैं, ताजर रहनुमा है। तब क्या कहेंगे गंदम के हवाले से? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ VTV का, जिसके तवज्जुह से हम आवाम की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचा रहे हैं। आटे का शुजाबाद के अंदर इस कदर बहरान है कि ख़वातीन सुबह आके लाइन में लगती हैं और शाम तक बेचारी बच्चों के लिए भूखी प्यासी लाइन में लगी रहती हैं और शाम को पता लगता है जी आटा ख़त्म हो गया है। बाज़ार में आटा 150 रुपये किलो मिल रहा है, जो गरीब की पहुंच से बहुत ज़्यादा है। उधर बेरोज़गारी है, उधर जनाब भूख नंगा नाच रही है। ख़वातीन ख़ुसूसन सुबह बेचारी लाइन में लगती हैं, बुज़ुर्ग लोग सुबह लाइन में लगते हैं और बिजली ना होने की वजह से उनके कंप्यूटर भी ऑन नहीं होते और शाम तक वो बिठा के फिर कह देते हैं जनाब अब आपका हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा और कोटा ख़त्म हो गया, आपका मैसेज नहीं आया। इस तरीके से वो तमाम आवाम को परेशान कर रखा है। और मैंने खुद जायज़ा लिया है कि गवर्नमेंट का आटा गट्टू तब्दील होकर दुकानों पर फ़रोख्त हो रहा है। ये ख़ुद लोग साजिश करके, ये माफिया जो है ना, ये कमाई पे लगा हुआ है और आवाम को इन्होंने महरूम किया हुआ आटे से। आज हर गरीब जो है ना वो परेशान है कि रोटी कहाँ से खाए। इधर रोज़गार नहीं है, उधर जनाब आटा नहीं मिलता। हुक्काम बाला से हमारी गुजारिश है कि इक़्तिदार के नशे से निकलकर आवाम का ख्याल रखें, क्योंकि आपने आवाम में वापस आना है और आपने जवाब देना है। आवाम आपसे पूछेगी कि आप इक़्तिदार में आप मज़े लेते रहे और हम भूखे मरते रहे। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जो आटे का बहरान है। पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें तो हमें आटे बहरान में कहीं पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही और जो माफियाज हैं उनकी जानिब से जो आटा है वो तकरीबन 150 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी रेट तो दूर कनार, आवाम को आटा मिल भी नहीं रहा, जो हुकूमती आटा है वो भी नहीं मिल रहा। इसमें तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अलहाज अजमत अली ख़ान, साजिद समाजी रहनुमा है, ताजर रहनुमा है। तो हम क्या कहेंगे आटे बहरान के हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि पूरे मुल्क में आटे का बहरान है और आटे का बहरान इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया है कि गंदम जो है 5000 से 4500 तक, 4800 4500 यानी कि 5000 तक बिकी है। अब जब 5000 गंदम बिकेगी तो लामहला उसमें उसका कंतरा भी होगा, उसकी सफाई भी होगी, उसकी चढ़ाई भी होगी, बनाई भी होगी, तो तकरीबन जाके 6000 रुपये मन बाज़ार में फ़रोख्त हो रही है। और यूटिलिटी स्टोर पे जाओ तो वो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगा दी गई हैं और जनाब वहाँ पे कंप्यूटर उनका काम ही नहीं करता। जितनी देर में कंप्यूटर काम करता है वो टाइम ख़त्म हो जाता है। बूढ़े लोग, बूढ़ी औरतें बेचारी आती हैं बाहर से, अंदर से, देहात से, वो बेचारी सारा दिन भूखे प्यासे खड़े होके ना, और वो आटा मुयसर नहीं होता और बेचारे वो चले जाते हैं। अगर खान साहब हम अगर देखें पंजाब में एक आम आदमी की जो एवरेज तनख्वाह है वो ज़्यादा 5-7 हज़ार 10,000 15,000 रुपये है। गंदम का जो रेट है और आटे का जो रेट है
वो शहर में 120 रुपये से और देहात में 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी किस तरह खरीदारी कर रहा होगा, अपने बच्चों पैर पाल रहा होगा, क्या कहेंगे सर? देखें, आप ये कह रहे हैं कि 120 रुपये शहर में, 120 रुपये शहर में भी नहीं है, शहर में भी 150 रुपया है। 150 रुपया किलो आटा बिक रहा है। और जब एक मज़दूर आदमी जिसकी दिहाड़ी 700 रुपया है, वो अगर उसके 4 बच्चे हैं तो वो तो आटा भी पूरा नहीं कर सकता। और फिर उसके आप देखें, घी देखें, घी 500 रुपये से कम नहीं है। और ये तमाम बातें पंजाब गवर्नमेंट का हक है कि वो उस पर कंट्रोल करे, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में ना तो कहीं पे कोई अपना मजिस्ट्रेट है, ना कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, ना कुछ है। पता नहीं क्या हो रहा है, मुर्गी का भाव इतना बढ़ गया, आटे का भाव इतना बढ़ गया। ये अगर ख़ुद साख्ता है तो गवर्नमेंट खुद करा रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर थोड़ा सा काबू करे। ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू जी। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आटा बहरान के हवाले से। पंजाब हुकूमत की जानिब से बुलंद बांग दावे तो किए जा रहे हैं आटे के हवाले से, अवामुन्नास को प्रोवाइड करने के हवाले से, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। एक आम आदमी जो गरीब तबका है वो आटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और जो मार्केट में गंदम और आटे की जो कीमतें हैं वो अपने आसमान में बातें कर रही हैं। इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी, सदर हैं मुत्तहिदा मरकज़ अंजुमन ताजरान के। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे आटा बहरान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसा कि आज हम आटे के हवाले से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ अर्सा कबल हम कभी पेट्रोल पे और कभी हम घी पर करते थे, लेकिन ये तो आखिरी चीज़ है। गरीब आदमी को आटा तो हर सूरत में चाहिए रोटी पकाने के लिए। बहरहाल और कुछ भी ना दो, वो चटनी से, दही से, प्याज से खा लेगा। कम से कम ये गंदम, आटा, रोटी ज़रूरी एक मकाम बुनियादी चीज़ है। तो मैं इस चीज़ पर कहूँगा कि हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो पंजाब हुकूमत की कोई मजबूत का इसके ऊपर कोई रिट की हुई हो। तो ये एक दावे हैं। बहरहाल आज गंदम का रेट 5000 रुपये, आटा 150 रुपये किलो, गरीब आदमी कैसे ले? कुछ कहते हैं कपड़ा, रोटी, मकान, मैं कहता हूँ वो कहाँ चले गए दावे। कुछ कहते हैं ये चोर हैं, पाकिस्तान बचाने आए थे। भाई अब पाकिस्तान को छोड़ो, अब तो अपने बच्चों को संभालो। ये गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ तक तुम कहोगे? कोई कहता मैं ये लूट गए, मैं बचाने आया हूँ। कुछ कहता था मैं 100 दिन में करूँगा, कुछ कह रहे हैं हम आ गए, ये आखिरी मराइल में था। भाई ये सब चीज़ हम देख रहे हैं। ये तुम्हारा काम है, तुम जानो जो कुछ कर रहे हो। हम तो अल्लाह से मदद मांगेंगे कि अल्लाह पाक करम फरमाए हमारे मुल्क के ऊपर। अगर इस बारे से क्या कहेंगे, एक जो मजदूर आदमी है वो 150 रुपये किलो आटा किस तरह खरीद रहा होगा, जब हुकूमत बड़े बुलंद दावे कर रही है सरकारी आटा आम आदमी के लिए दस्तियाब ही नहीं है, उस वाले से क्या कहेंगे? यकीन करें हम खुद परेशान हैं। बस अब इस चीज़ के ऊपर क्या कह सकते हैं? कोई 600, 700, 800 रुपये मजदूर कमाने वाला कैसे ले सकेगा? नहीं, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल कोई अपनी कोई चीज़ बेचेगा, कोई जो कुछ चीज़ बेचकर अपने उसने करना तो है एक चीज़। लेकिन मैं हुकूमत से कहूँगा खुदारा मेहरबानी कर दो, इसके ऊपर तवज्जो दे दो, अपने ही मुल्क के ऊपर तवज्जो दे दो, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आटा बहरान के हवाले से। अगर पंजाब की हम बात करें तो पंजाब हुकूमत के बुलंद बाग दावे तो हमें नज़र आ रहे हैं आटे की दस्तियाबी के हवाले से, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। मौजूदा सूरत हाल में गंदम तकरीबन 5000 रुपये की मन फ़रोख्त हो रही है, और जो आटा है वो 150 रुपये किलो तक पहुँचा हुआ है। इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी इमदादुल्लाह खान जगवाल, साबिक़ काउंसलर हैं और सदर हैं मोटरसाइकिल एसोसिएशन के। और क्या इमदाद साहब क्या कहेंगे गंदम बहरान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ, खुदारा इस मामले को संजीदा लें। अपने प्राइस कंट्रोल के हवाले से तमाम अफसरान को हदायत दें, और इसके अलावा जो महंगाई की कंडीशन है आटा बहरान के हवाले से बहुत ज़्यादा महंगाई है। इसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जराइम में बहुत इजाफ़ा हो चुका है, और कंडीशन यह है कि शाम होते ही चोरियां, वारदातें, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आम आदमी तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं है, इस टाइम महफूज नहीं है, गैर महफूज है। तो खुदारा हुकूमत वक्त से अपील है कि अपने अवाम के बारे में सोचें। कंडीशन ये है कि बिजली इतनी महंगी हो गई है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता बिल, और जिसके घर एक पंखा है, एक बल्ब है, वो भी बेचारा मज़दूर आदमी परेशान है, क्योंकि बिजली दिन ब दिन महंगी होती चली आ रही है और हुकूमत एक्शन नहीं ले रही। साहब, अगर हम देखते हैं ना रोज़ाना की बुनियाद पर
देहात से आवाम आई हुई है, लोग लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं आटा लेने के लिए, सारे दिन औरत मर्द लाइनों में लगे हुए हैं, जब हुकूमत का दावा है कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं सरकारी आटा, लेकिन वो मिल नहीं रहा। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, आटे के हवाले से जहाँ तक मामलात हैं, वाकई इंतहाई संगीन हालात हैं। गरीब बेचारा जो 700 रुपये दिहाड़ी लेता है, वो क्या आटा पूरा करेगा, बिजली का बिल अदा करेगा, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? इसकी कंडीशन ये है कि हम हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है और तमाम जितने भी फ़िक़्ह के लोग हैं उनको मुतहद होना चाहिए। ख़ासकर आटा के बहरान की शिद्दत को कम किया जाए और इसका रेट आम आदमी की रेंज में होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। इसके वाले से और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हुकूमत वक्त से, जो हमारे डॉक्टर्स हज़रात हैं जिन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल बना रखे हैं, एक खाली नब्ज़ चेक करने के वो 2500 रुपये 3000 रुपये फ़ीस लेते हैं, जो PhD कर चुके हैं, खुदारा उनका भी एक्शन लिया जाए ताकि गरीब आदमी अपना इलाज तो आसानी से करा सके। और पोजीशन ये है कि मेडिकल स्टोरों पर भी महंगाई का इतना अरूज है, अद्वियात शॉर्ट हैं, यानी ये चीज़ें जो आम आदमी की बुनियादी ज़रूरत हैं, जैसे कि साबका हुकूमतों के दावे धरे के धरे रह गए। खुदारा अपने हवाले से अपने मुल्क पर रहम फरमाएँ, अपनी आवाम पर रहम फरमाएँ। और तमाम हुक्मरानों ने इस जहान ना सही उस जहान तो हिसाब देना है अल्लाह के यहाँ, सब ने जाना है। कम से कम गरीब आदमी की पहुँच में अद्वियात, आटा, घी, चीनी, ये चीज़ें होनी चाहिए जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हाजी इमदादुल्लाह खान जगवाल हमारे साथ मौजूद थे, अपने खास गुज़ार कर रहे थे, खासकर आटा बहरान और महंगाई के बारे से अपने। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आटा बहरान के हवाले से। पंजाब भर में हम देख रहे हैं कि किस तरह आटों की बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इसके हवाले से ना पंजाब हुकूमत की कोई रेट नज़र आ रही है, ना ही कोई वफाकी हुकूमत की कोई कारकर्दगी नज़र आ रही है। इसमें तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलक ज़ुबैर शरीफ, सदर हैं करियाना एसोसिएशन के। ज़ुबैर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये आटे का जो सख्त बुरहान आया हुआ है इस टाइम पूरे मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में आया हुआ है, वफाकी गवर्नमेंट इसमें कोई अप्लीमेंट नहीं कर रही। लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं और सुबह जाते हैं, अपने रोज़ी और दिहाड़ीदार तबका होता है, वो सुबह जाते हैं, लाइनों में लगते हैं और शाम तक उन्हें आटा नहीं मिलता। कुछ अभी हमने पिछले खबरों में सुना था, लाइनों में लग लग के बेचारे मर जाते हैं नीचे ज़मीन पर नीचे आके। अब वो 150 रुपये की खातिर जो हम अपनी जान देते हैं, उस बताओ उस हुकूमत का क्या फ़ायदा। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आटे को जो है ना इनका कोटा बढ़ाया जाए और ये लाइनों को ख़त्म किया जाए। ये फ़िलहाल इनको दुकानों पे दे दिया जाए आटा, या तो फिर हर दुकान पे पॉइंट बना दिए जाएँ। तकरीबन एक तहसील में तकरीबन 20 या 30 पॉइंट बना दिए जाएँ ताकि लोग आराम से आटा ले सकें। इस टाइम आटे का बड़ा शदीद बुरान है। जो आटा जो दुकानों पे 140 रुपये किलो बिक रहा है आटा, ये इंतहाई अफसोस की बात है। हुकूमत को इस पर जो है तवज्जो देनी चाहिए। मेहरबानी। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक गरीब आदमी है वो जो 1000 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है या 700-800 रुपये मज़दूर की टोटल इनकम मज़दूर की जो है वो ये है, वो 140-50 रुपये किस तरह आटा ख़रीद रहा होगा? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, गरीब तबका तो इस टाइम बिल्कुल ही मारा गया है बेचारा। वो जब वो आटा जिसके घर के 4 अफराद हैं और वो दिहाड़ी 1000 रुपये कमा के आ रहा है, उसमें दवाइयाँ भी हैं उसके बेचारे का, उसमें खाना पकाना भी है और आटा तो ज़रूरत की अहम चीज़ है। अगर आटा ना हो तो बंदा वो कैसे भी ज़िंदगी गुजार सकता है। वो बेचारा जब आटा लेने जाता है 140 रुपये किलो आटा का रेट सुनता है तो वो सरकारी आटा मांगता है। सरकारी आटा है नहीं, वो जाते हैं लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, वो फिर अपनी दिहाड़ी लगाए या फिर वो आटा ले। तो अकाम वाला से हमारी अपील है फिलफोर इस पर तवज्जो दी जाए और जो इंतज़ामिया इनसे भी हम अपील करते हैं इसका चेक एंड बैलेंस किया जाए आटे का। ये जो सेल पॉइंट पर जो आटा आ रहा है ये भी पूरा नहीं आ रहा। जो ये ट्रकिंग पॉइंट पे आटा आता है 1000 थैला होता है, टोटल 500 थैला इनका आता है और गिनती में 1000 शुमार किया जाता है। ये माफिया बैठा है, इस माफिया को भी लगाम डाला जाए और ताकि आटा पूरा है और आवाम आटा आराम से सुकून से ले। सरकारी आटा इसका क्वालिटी भी ठीक नहीं है, इसका म्यार भी ठीक नहीं है, इस हवाले से कोई शिकायत है? इस हवाले से कोई? हाँ जी, आटा भी जो है ना इसकी बहुत ही नाकिस आटा आ रहा है। इसमें से वो चोकर भी निकाल लेते हैं, मैदा भी, सूजी भी, सब चीज़ों में निकाल लेते हैं और गंदा, इंतहाई गंदा तरीन आटा आ रहा है। हमारी ऐसी साहब से अपील है कि इस आटे को चेक किया जाए, इसको इसके आटे की लेबॉर्ट्री की जाए ताकि अवाम जो है ना आराम से अच्छा आटा खा सके, ताकि किसी भी जो है ना सेहत से वो बच सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मलक ज़ुबैर शरीफ सदर करियाना एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्याल का इज़हार कर रहे थे और इन बड़ा अहम बात नुक्ते पर नज़र दिलाई कि तहसील भर में तमाम यूनियन कौंसल वाइज जो आटे की तकसीम होनी चाहिए ताकि जो दूर दराज से देहात से लोग आ रहे हैं और लाइनों में लग रहे हैं वो अपने डोर स्पेट पर, घर के दरवाजे पर यूनियन कौंसल में यहाँ पर आटा खरीद सकें। जी
जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आटे के हवाले से, उसकी दस्तयाबी के हवाले से और वफाकी और पंजाब हुकूमत की किरदार के हवाले से। हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो लंबी लंबी कतारें अवाम उन्नास की लगी हुई हैं, जो सिर्फ आटे की ख़रीदारी के लिए कर रहे हैं और आटे की तगोदग में है, लेकिन आटा उनको दस्तयाब नहीं हो रहा। इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी, सियासी समाजी ताजर रहनुमा। और वे क्या कहेंगे आटे के बुरहान के हवाले से? गंदम 5,000 के करीब पहुँची हुई है, आटा 150 रुपये किलो पहुँचा हुआ है। देखिए जी, इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसमें गरीब बेचारा हर तरह से पिसा हुआ है। 150 रुपये किलो आटा, 150 रुपये किलो आटा, और उस आटे के लेने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें। देखें, हमारे इस मुल्क का इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, अल्लाह हम सब पे रहम करे। अल्लाह जिनको अल्लाह ने अता किया हुआ है, जिनको इक़्तिदार दिया हुआ है, वो अल्लाह के खौफ से डरें। इक़्तिदार की जंग के अंदर वो भूल गए हैं कि इस मुल्क के गरीब आवाम का क्या हाल हुआ है। हमारे मुल्क के गरीब जो डेली बेसिस पे कमाने वाला तबका है, जो डेली बेसिस पे 1000 से 1500 रुपये, 800 रुपये दिहाड़ी के कमा रहा है, ठीक है ना जी, वो सारे दिन के अंदर अपनी मेहनत मजदूरी करके इतने पैसे कमाता है और 150 रुपये किलो आटा वो ख़रीद कर मुझे आप बताएं कि इस मुल्क में गरीब की क्या हालात रह जाती है, क्या वैल्यू रह जाती है। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त बहुत बुरा बहरान है, हर हवाले से गरीब बेचारा पिसा हुआ है, गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है। साहिब इक़्तिदार लोग, हुक्मरान, इस मुल्क के नाअहल हुक्मरान जो सिर्फ़ अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए, उनको कोई गरीबों का कोई नहीं है। मतलब गरीब पिस रहा है, मुसलसल पिस रहा है, बद से बदतर गरीब की हालत हो रही है। और हमारे हुक्मरानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है। कभी गवर्नमेंट PTI की आती है, कभी 14 जमातों की आती है, किसी का बयानिया क्या होता है, किसी का बयानिया, कभी गरीब के ऊपर बयानिए नहीं सुनने को मिल रहे इस हुक्मरान, नाअहल हुक्मरानों से, नाअहल हुकूमतों से। ना पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से गरीबों के बारे में सोचा जा रहा है, ना ही वफाक की जानिब से उनके लिए कुछ किया जा रहा है। खुदारा इस मुल्क के साथ साथ अपने ऊपर भी रहम करो। अल्लाह को तुमने जवाब देना है, फिर मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। मैं बारह कहूँगा, खुदारा सिर्फ इस मुल्क के साथ साथ अपने भी सोचो, अल्लाह के वहाँ तुमने जवाब देना है। ये जो गरीबों की लाइन 200 बंदों की लाइन लगी हुई है और आटे की खातिर, अभी पिछले दिनों में एक क्लिप देख रहा था, उसके अंदर, उस क्लिप के अंदर एक बंदा आटे के हसूल की खातिर फुल सर्दी के अंदर खड़ा हुआ था। और वो, मैं उसको, उसकी मौत को मैं शहादत ही कहूँगा कि वो बंदा शहीद हुआ है। हुक्मरानों सुधर जाओ, संभल जाओ, अल्लाह के अजाब से डर जाओ। वो वक्त दूर नहीं कि जब अल्लाह का अजाब इस मुल्क पे पहले ही तुम्हारी वजह से आया हुआ है, मज़ीद अजाब ना आ जाए। मेरी फिर भी आला काम से दरख्वास्त है कि अपने इस इक़्तिदार की जंग को छोड़ के खुदारा 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 इन गरीबों के बारे में सोच लिया जाए। जो दिहाड़ी तबका है वो मर रहा है, फाकों पे मजबूर है, खुदारा इसके बारे में सोचा जाए, गरीब का ख्याल किया जाए। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में जैसे हम बात कर रहे हैं आटा बुरहान के हवाले से, अगर हम बात करें पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट की, तो उनकी हमें कोई रीट नज़र नहीं आ रही। लंबी लंबी कतारें हमें नज़र आ रही हैं और जो आटे का म्यार और क्वालिटी भी सही नज़र नहीं आ रही। इसमें तफसील से बात करते हैं इस बुरहान के हवाले से, महंगाई के हवाले से, ओवरऑल जो है इसमें तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खलीकुर रहमान, एडवोकेट, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन शुबाद हैं वज़ीर कंप्लेंट सेल के। जी भाई, क्या कहेंगे आज इस बुरहान के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा आज कहाँ है वो PDM जो कि दावे किया करती, जो महंगाई मार्च किया करती, आज उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। आटे का हाल देख लें, फेडरल गवर्नमेंट है वो उसके सर पे जून तक नहीं देंगी। हालात आपके सामने हैं, लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। तो अल्लाह ताला बस मैं तो कहता हूँ इस मुल्क पे जो है ना अपना अमन, वो क्या कहते हैं, कायम करे और रहम करे, बल्कि इस मुल्क पे और इस मुल्क की आवाम पे। खुदारा PDM को चाहिए कि अब वो महंगाई मार्च के लिए जो निकला करते थे अब आएँ और आवाम को इस आटे के बुरहान से निकालें। अच्छा जी भाई, जिस तरह हम देख रहे हैं अब सूरत हाल ये है कि 150 रुपये किलो आटा तकरीबन हुआ है और तहरीक इंसाफ की जब वफाक में हुकूमत थी उस टाइम काफ़ी कम था। और जो वाकई अब जिस तरह का महंगाई मार्च उन्होंने की थी महंगाई ख़त्म करने के लिए, लेकिन आखिर महंगाई को इजाफा कर दिया। डॉलर रेट आसमान से बातें कर रहा है, जिसकी वजह से सारा बुरहान है। इस वाले से क्या कहेंगे आप?
सर ये जैसे आपको पता है कि ये महंगाई मार्च के लिए महंगाई ख़त्म करने नहीं आए थे, ये अपने केसेस ख़त्म करने आए थे। और पूरी दुनिया को पता है कि जितने भी नैब को सबको इन्होंने अपने हाथ में करके केसेस ख़त्म कराए। अवाम का इन्हें ना कभी दुख था, ना दर्द था, ना है, ना होगा। ये सिर्फ अपनी जेब में भरने और अपने केस ख़त्म कराने आए हैं। बस हम तो दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा लेके आए, ताकि इस मुल्क में आप ये देख लें ना, पहले डॉलर कहाँ था, बिल्कुल आटे की कीमत आप देख लें इमरान खान की गवर्नमेंट में कहाँ पे थी। आज इस साल की कीमत खरीद से बहुत दूर जा चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत देख लें उस टाइम क्या कीमत थी और आज आली मार्केट में बहुत कम है, उसके बावजूद रिलीज़ नहीं करे, कम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है जी, आप खुद देख लें, कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ पॉलिसी ये है लुटो फुटो और निकलो यहाँ से, इस मुल्क से। यही है, इसके अलावा और क्या हाल है। हम तो आज बल्कि दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे नेक और साले हुक्मरान भेजो। इमरान खान था जो भी था, कम से कम करप्ट नहीं था, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए सोचता था। तो इनके हालात आपके सामने हैं। यही जो एक दूसरे के पेट फाड़ते थे, उल्टा लटकाते थे, आज एक साथ है कि अपने मफादात के लिए, अपने केसेस के लिए। तो इसके अलावा अब अवाम समझदार है, हर लोग समझ रहे हैं हर चीज़ को, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबसे बड़ा मुनसिफ है, वो देख रहा है कौन अवाम के लिए बेहतर था, कौन सही नहीं था। तो अल्लाह ताला हमें इस अजाब से निजात दे, सबसे ज़्यादा इस PDM की और इससे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल चौधरी खलीफुर रहमान वाइस चेयरमैन वज़ीर कम्प्लेक्स हमारे साथ मौजूद है, अपने ख्याल का इज़हार कर रहे थे। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम बात अवाम की में हमने बात की अवाम नास को जो बिलवक्त पाकिस्तान भर में आटे का जो मसला दरपेश है उस पर तफसील से बात की। हमने लोगों के शॉर्ट लिए, अवाम नास की बात की और अवाम नास को दिखाने की कोशिश की किस तरह अवाम धक्के खा रही है आटे के हसूल के लिए। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क में ज़राअत को अगर तरजीह ना देने की वजह से आज हम इस हालत में पहुँचे हुए कि गंदम हमें बाहर से इंपोर्ट भी करनी पड़ रही है और इसके अलावा जो आटे का बुरान है वो रोज़ बरोज़ शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। मार्केट की बात करें तो इस टाइम जो गंदम है वो तकरीबन 4000 से 5000 के दरमियान में फ़रोख्त हो रही है और जो आटा है वो सरकारी जो आटा है वो 100 सरकारी आटे की कीमत के अलावा जो प्राइवेट में मिल रहा है वो 140 से 150 रुपये आटा सेल हो रहा है, जबकि हुकूमती निर्ख पर आटा कहीं भी फ़रोख्त नहीं हो रहा है। हुकूमत पंजाब की बात करें या वफाकी हुकूमत की बात करें, हमें उनकी रेट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। और आटे सरकारी आटे के हसूल के लिए जो रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक लंबी कतारें ये इंतज़ामिया का मुंह चढ़ा रही हैं, उनकी कारकर्दगी को अयां कर रही हैं। हाल ही में हमने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे रिपोर्ट्स हुई एक शख्स आटे के हसूल में अपनी जान, कीमती जान से भी हलाक हो गया आटे के हसूल के लिए। तो ये जो उस बंदे की हलाकत है वो उन हुक्मरानों के गिरवानों पर है जिनकी वजह से ये लाइनें लग रही हैं। और हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ सियासत खेल रहे हैं, अपनी कुर्सी को बचाने की तगोदग में हमें नज़र आ रहे हैं। पंजाब की हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, इस हवाले से कोई अमली इक़दाम नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आटे का बुरान और दीगर महंगाई जो है वो आसमान से बातें करते नज़र आ रही है। आज के प्रोग्राम में हमने इस पर तफसील से बात की, लोगों का मौक़िफ़ अपने अवाम नास तक पहुँचाने की कोशिश की और जो हमारा प्रोग्राम करने का बुनियादी मकसद है वो अवाम नास तक अवाम की बात पहुँचाना ही है। तो आज के प्रोग्राम में इतनी अपने मेज़बान शेख अरशद अली को इजाज़त दीजिए। अगला तो फिर मुलाकात करेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।